जय माँ अम्बे। आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। आई होप कि आपकी नवरात्रा की पूजा काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज इस वीडियो में बस यही बताने जा रही हूँ कि आप प्रतिदिन नवरात्रा की पूजा किस तरह और किस प्रकार करें। आपको इस पूजा में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है और पूजा किस तरह ईजी और आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो पुराने फूल माला हम चढ़ाए हुए रहते हैं देवी जी को, उसे हम हटा देंगे और नए फूल माला चढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं सारे फूल माला देवी जी के हटा रही हूँ और नीचे फर्श को भी हम हल्के से कपड़े से साफ कर लेंगे। पूजा के लिए आपको फूल माला की ज़रूरत होगी। तो मेरे घर में आराम से ये रेड वाले फ्लावर्स मिल जाते हैं, तो मैं इसी से माता रानी के फूलों की माला बनाती हूँ प्रतिदिन। मैं इसे सुबह माला बना के चढ़ा देती हूँ माता जी को, एंड ये फिर मैं कल हटाती हूँ। तो मैं ये माता जी के फूलों की माला बना रही हूँ। अगर आप फूलों की माला बना नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें फूल भी सिर्फ अर्पण करें, वो भी बहुत है। माता जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद मैंने रेडी किया है। इसमें मैंने पचमेवा और सीज़न के जो फल हैं वो, और एक पान का पत्ता जिस पे कसेली, इलायची और लौंग और एक, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, बताशा मैंने रखा है। ये माता को काफ़ी प्रिय है, तो ये हम माता को चढ़ाएंगे। एंड एक ऐसा ही हम और बनाएंगे जिसे हम हवन में देंगे। तो ये मैंने माता के लिए रेडी कर लिया है। तो अब हम दिए में घी डाल देंगे। तो मैं यहाँ 3 दिया जलाती हूँ। एक दिया जो मैं भगवान के मंदिर में रखती हूँ, एक दिया जो तुलसी जी में जलती है, एंड ये बड़ी वाली जो दिया है ये देवी माँ के सामने जलती है। तो मैं इन सब में घी डाल रही हूँ और इसे हम रेडी कर लेंगे। ये धूप है, आप इसमें भी घी लगा लीजिएगा क्योंकि ये भी हमें जलाना है। मैं एक ही बार इसे पूरी मिला के और एक डब्बे में भर दी थी, तो मुझे इसमें आज नहीं लगाना, बट मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम जल का छींटा देंगे सारी माता पे, सारे कलश पे, दीपक पे, उन्हें स्नान कराएंगे और उसके बाद फिर हम माता जी को सिंदूर लगाएंगे। तो मैं ये माता रानी, सारी माता रानी को सिंदूर लगा रही हूँ। अब हम गणपति जी को और बाकी अन्य देवता जो हैं उन्हें हम रोड़ी चढ़ाएंगे। तो ये जो फूल हमने बनाया था, ये मैं माता रानी को पहना दूंगी। और पुष्प अभी ही फूल पहनाने के बाद फिर हम माता रानी को और बाकी सारे देवताओं को फूल चढ़ाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो ये कुछ अबीर है, हल्दी है और चंदन है, जिसे हमें साथ में डिप करके या फिर कहिए सब चीज़ माता जी को चढ़ाना होता है। तो ये सब साथ में हमें चढ़ाना है। तो यहाँ मैंने साथ ही साथ माता जी को भोग भी अर्पित कर दिया एंड सब जगह अक्षत भी चढ़ा दिए। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो मैंने यहाँ दिया जला दिया है। अब हम करेंगे हवन। तो हवन जलाने के लिए हमें एक हवन की बर्तन चाहिए और हम अब इसमें कपूर डालेंगे और इसमें धूप डालेंगे और इसे हम जलाएंगे। चारों तरफ से डाल दीजिए। कहते हैं कि माता को जो हवन में आप भोग लगाते हैं वो सीधा
माता के पास जाता है। तो माता को पान के पत्ते, बताशे, इलायची, लौंग और कसेली काफ़ी प्रिय है। तो मैं उसे माँ इस हवन में अर्पित कर रही हूँ, जो सीधे माता के पास पहुँच जाएगी। तो फाइनली ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं पाठ करने जा रही हूँ। आप चाहें तो पाठ बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं पूजा के तुरंत बाद कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम अपने हाथ को स्वच्छ करेंगे एंड आप जहाँ बैठे हैं उसे स्वच्छ करेंगे और उस जगह अक्षत चढ़ा के उससे धरती माता को प्रणाम करेंगे। एंड फिर हम कथा की बुक को लेंगे और उन्हें प्रणाम करके कथा पढ़ना आरंभ कर देंगे। तो जैसा कि मेरा कथा कंप्लीट हो चुका था, मुझे पूरी कथा को कंप्लीट करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। उसके बाद मैं माता रानी को घी के दिए की आरती कर रही हूँ। अगर आप किसी कारण से उस समय कथा नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कपूर की आरती माता जी को कर सकते हैं। हाँ, लेकिन घी की नहीं। जब आपकी कथा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप घी की आरती माता रानी को कीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है एंड और यहाँ मेरी पूजा होती है ख़त्म। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय माता दी।